नमस्कार विद्यार्थियों, ज्योग्राफी गैलेक्सी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो आइए हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी कक्षा 12 की भूगोल के MCQs क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी हम, जिसमें अध्याय 8 चल रहा है। और इस पार्ट का एक लेक्चर यानी आधे जो क्वेश्चन बन रहे थे वो पिछले लेक्चर में कर लिए, ये दूसरा पार्ट है उसका। और इसके बाद भी मतलब जो जलमार्ग हैं स्वेज और ये पनामा नहर, इन दोनों के बहुत सारे क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में देख लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए उनका हम अलग से लेक्चर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन गलत बता दिया था मैंने, वो भूल सुधार करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन था कि चैनल टनल जो है वो किसको जोड़ता है। ठीक है, चैनल टनल कहो या फिर इसको आप यूरो टनल कहो, ठीक है, दोनों ही नाम हैं इस चैनल के। ये जोड़ता है, उसमें पेरिस और लंदन ठीक हो जाएगा। ठीक है, गलती से मैंने कोई सा और बता दिया आपको लंदन के साथ, तो जो पेरिस से लंदन है वो वाला ऑप्शन ठीक है। चैनल टनल पेरिस टू लंदन जोड़ता है। ठीक है, तो आइए आज का अपना जो टॉपिक है वो है परिवहन और संचार। और ये इसमें क्वेश्चन लिए हैं हमने, इसके एक पार्ट हो चुका है, आज का ये अपना दूसरा पार्ट है। इसमें पहला क्वेश्चन है, पार अमेरिकन महामार्ग के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, पार अमेरिकन महामार्ग, ध्यान रखिएगा ये अभी भी निर्माणाधीन है। काफ़ी लंबा टाइम हो गया इसको बनते, बट ये काफ़ी लंबा राजमार्ग है जो कि दोनों महाद्वीपों उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को आपस में जोड़ रहा है, जो अलास्का से होते हुए दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल दक्षिण में तक जाता है। बीच में एक गैप है इसमें जो कि डेरिन गैप कहलाता है। ठीक है, डेरिन गैप है जो पनामा जो है सिटी है, वहाँ जो पनामा का एरिया है वहाँ होके ये बन रहा है। और इस पे थोड़ा सा भी चल रहा है, मतलब यहाँ बीच में रोक दिया गया है इस कार्य को। तो ये डेरिन गैप को अगर हम छोड़ दें तो समूचे जो अमेरिकन महाद्वीप है उसमें इसका फैलाव है, इस महामार्ग का, पार अमेरिकन महामार्ग। तो ऑप्शन को हम देखें तो इसमें जो सी ऑप्शन है, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है पार अमेरिकन महामार्ग। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग के द्वारा किन महानगरों को जोड़ा गया है। ठीक है, आप सभी जानते होंगे कि ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग है, इनके द्वारा हमारे देश के जो भी बड़े बड़े महानगर हैं उनको जोड़ा गया है। तो देखिएगा ज़रा, ऑप्शन में है कि दिल्ली मुंबई कोलकाता, मुंबई चेन्नई कोलकाता, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, या फिर कोई नहीं। इसमें अपना सी जो ऑप्शन है वो ठीक होगा। स्वर्णिम चतुर्भुज जो महामार्ग है वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता चारों महानगरों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुख्यतया रेल मार्गों की चौड़ाई पाई जाती है। ठीक है, ये रेल मार्गों की जो चौड़ाई होती है अपने अपने देश में अलग अलग होती है, लेकिन जो कॉमन चौड़ाई है उसकी बात हो रही है यहाँ पर कि मुख्यतया किस किस नाप के किस किस चौड़ाई के रेल मार्ग पाए जाते हैं। तो इसमें देखना, ए जो ऑप्शन है वो है कि सबसे जो बड़ी रेल मार्ग होती है वो होती है 1.5 मीटर। ठीक है, जो बड़ा मानक है। दूसरा मानक 1.44 मीटर, तीसरा मीटर लाइन, ठीक है, ये इनके नाम है, वो 1 मीटर का। तो ये तीनों के तीनों, यही तीनों आमतौर पर ये लंबाई, इसकी रेल मार्ग की चौड़ाई पाई जाती है। ठीक है, बड़ी बोलते हैं 1.5 को, 1.44 को मानक बोलते हैं, और जो 1 मीटर होती है उसको मीटर लाइन बोलते हैं। तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में रेल घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। हमने रेल घनत्व के लिए महाद्वीप की बात कर ली है,
रेल घनत्व महाद्वीप की बात करें तो यूरोप महाद्वीप में सर्वाधिक है। अधिकतम क्षेत्रफल में फैलाव की बात करें तो इसका फैलाव अमेरिका में अधिक है। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि किस देश में रेल घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। अगर बात करें हम इंग्लैंड, यूएसए, जर्मनी की तो यहाँ पर नहीं है, जबकि बेल्जियम जो देश है यूरोपियन कंट्री, वहाँ पर रेल घनत्व है वो सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र। ध्यान रखना, यहाँ बात हो रही है सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र किस महाद्वीप में है। ठीक है, यहाँ बात हो रही है लंबाई की। लंबाई की बात करें हम तो उत्तरी अमेरिका जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, घनत्व की बात नहीं हो रही है यहाँ रेल मार्ग तंत्र की बात हो रही है, विस्तृत। ठीक है, विस्तार की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठीक है। ठीक है, तो देखना, बेंगुला रेल मार्ग जो अंगोला से कटंगा तक है। ठीक है, बेंगुला रेल मार्ग जो कि अंगोला से कटंगा तक है, ये बात हो रही है अफ्रीका महाद्वीप की। तंजानिया रेल मार्ग जो कि जाम्बिया ताम्रपेटी से दार ए सलाम तक है, अफ्रीका महाद्वीप। ब्लू ट्रेन, ठीक है, ब्लू ट्रेन जो कि दक्षिणी अफ्रीकी गणतंत्र में केपटाउन से पेट्रोरिया तक, ठीक है, पेट्रोरिया तक जाती है ब्लू ट्रेन। क्या ये सभी ठीक है? हाँ, डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ये सभी के सभी ऑप्शन जो हैं वो ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पार साइबेरियन रेल मार्ग जोड़ता है। ठीक है, किन दो को पार साइबेरियन रेल मार्ग जोड़ता है? तो देखना, सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक तक, मॉस्को, चित्ता, ट्यूमिन, नोवासिबिर्स्क, कजान और खबरोवस्क, ये सब के सब जो देश हैं, कंट्री हैं, वो इसी रास्ते पे आते हैं। लेकिन ऑप्शन जो ठीक होगा वो ए होगा, सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक तक ले जाता है पार साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, बीच में ये सब के सब जो सिटी हैं वो आ रहे हैं, मॉस्को, चित्ता, ट्यूमिन, नोवासिबिर्स्क, कजान और खबरोवस्क। ठीक है, इसका मैप लिया है मैंने, वो दिखाती हूँ आपको। हाँ, ये है, इसमें आप देखिएगा जो सेंट पीटर्सबर्ग है यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, फिर मॉस्को, कजान, ये सब ट्यूमिन, ओमस्क, ये इसी रास्ते पर आते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है कि जो पार साइबेरियन रेल मार्ग है किस नगर से होकर नहीं जा रहा। ठीक है, और एक आपको अलग से दे देंगे, तो इन जो सिटीज हैं उनके नाम आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चित्ता, खबरोवस्क होते हुए व्लादिवोस्टोक तक आता है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये, ध्यान में रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार कैनेडियन रेल मार्ग किसको जोड़ता है? ठीक है, क्वेश्चन आए हुए, सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, बार बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। पार कैनेडियन रेल मार्ग की बात करें तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो है हैलिफैक्स को वैंकूवर में, कनाडा में पूर्वी किनारे पर जो हैलिफैक्स है उसको वैंकूवर से जोड़ता है पार कैनेडियन रेल मार्ग। ठीक है, जो सारे जो ये सिटीज़ मैंने लिए हैं वो सब के सब इस रेल मार्ग पे ही टच हो रहे हैं। तो देखना, मॉन्ट्रियल भी आता है, ओटावा, विनिपेग और कैलगरी, सब कैलगरी। ठीक है, इसका भी मैप दिखाती हूँ आपको, ये लीजिए, ये है कनाडा, और कनाडा में आप पूर्वी किनारे पर आइए, ये रहा हैलिफैक्स, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सिडनी और क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, कैडबरी होता हुआ विनिपेग, रेगिना, कैलगरी और कैमलूप्स और वैंकूवर तक ये जो है पार कैनेडियन महामार्ग जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग किसको जोड़ता है?
ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप की बात हो रही है। ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप में पार महाद्वीपीय जो रेल मार्ग है वो किन दो को जोड़ता है? तो आप देखिएगा, सबसे पहले हम अपन मैप ही देख लेते हैं। ये है उसका ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीप का जो रेल मार्ग है वो पर्थ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में जो पर्थ है उसको लास्ट में मेलबोर्न तक ले जा रहा है ये पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, ठीक है। बीच में कालगुडली, फॉरेस्ट, पोर्ट अगस्ता, ये सब रोटो, पार्क्स, सिडनी, एल्बरी, सब के सब बीच में आ रहे हैं। आप सभी सिटीज को अच्छे से इनका नाम ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये पर्थ से सिडनी तक ए जो ऑप्शन है अपना वो ठीक हो जाएगा। बाकी जो भी मैंने नाम लिए हैं वो सब के सब इसी रेल मार्ग पर स्थित सिटीज हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ओरिएंट एक्सप्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ओरिएंट एक्सप्रेस जो है वो किसको किससे जोड़ता है, ठीक है। तो देखिएगा, पेरिस से स्ट्रेसबर्ग, म्यूजिक से वियना, बुडापेस्ट से बेलग्रेड या पेरिस से इस्तांबुल। तो पेरिस से इस्तांबुल को जोड़ता है ओरिएंट एक्सप्रेस, ध्यान में रखना, पेरिस टू इस्तांबुल ओरिएंट एक्सप्रेस। ये कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है क्योंकि इसमें किसी महाद्वीप वगैरह का नाम नहीं दिया हुआ है पर्टिकुलर, तो ध्यान में रखना, पेरिस से इस्तांबुल ओरिएंट एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग की बात हो रही है, तो ऑप्शन देखिएगा, इसे वृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। यस, इसे वृहद ट्रंक मार्ग, जिसका जिक्र हम पिछले लेक्चर में कर चुके। विश्व का व्यस्तम जलमार्ग, नंबर 1 जो व्यस्तता है इस जो जलमार्गों की, उसमें नंबर 1 आता है इस मार्ग का, ठीक है। तो विश्व का व्यस्तम जलमार्ग है ये। सी जो है वो है अमेरिका और यूरोप महाद्वीपों को मिलाता है, हाँ बिल्कुल। तो इसमें जो डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी सही हैं, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है कि विश्व का हृदय स्थल किस समुद्री मार्ग को कहा जाता है, ठीक है। विश्व का हृदय स्थल की बात हो रही है, तो देखिएगा, उत्तम आशा अंतरीप समुद्री मार्ग, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग या फिर भूमध्य सागर हिंद महासागर ये समुद्री मार्ग, ठीक है। तो हृदय स्थल का नाम आते ही आप भूमध्य सागर को कभी मत भूलना। तो विश्व का हृदय स्थल सी जो ऑप्शन है वो हो जाएगा, भूमध्य सागर हिंद महासागर का जो समुद्री मार्ग है उसको बोलते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में अपन इतने ही क्वेश्चन लेंगे। अब 2 जो जलमार्ग हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण मनुष्य निर्मित 9 वाहन जलमार्ग हैं जो कि पूर्वी और पश्चिमी विश्व को रास्ता प्रदान कर रहे हैं। कौन कौन से? स्वेज नहर और पनामा नहर, ठीक है। उन दोनों में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उनके जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो अगले लेक्चर में अपन लेंगे। तो आज इतना ही, अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।